बेहिसाब तरीके से लिया जा रहा है। वो तानाशाही वाला नहीं था कि मुगल यहाँ से चले ये मंदिर तोड़ दिया, वहाँ से चले ये तोड़ दिया। दाऊद इब्राहिम कौन था? अल्लाहवादी आतंकी था। कटोगे, एक रहोगे, सेक रहोगे और अचानक जो है मस्जिद में और मंदिर मस्जिद को लेकर दंगा हो जाता है उत्तर प्रदेश। दंगा करता कौन है? पत्थरबाजी करता कौन है? पत्थरबाजी, अब किसी के धार्मिक स्थल पे आप जाओगे, जय श्री राम का नारा लगाओगे, फिर सवाल पूछोगे कि मस्जिद के अंदर नारेबाजी हुई, जय श्री राम के नारे मस्जिद के अंदर लगे, उद्घोष मंदिर के अंदर हुआ या 500 मीटर के दायरे के बाहर हुआ? बाहर तो बाहर हुआ, लेकिन जब संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर माहौल गर्म है, जब आप जानते हैं कि माहौल गर्म है तो क्यों रहते हैं? हिंदुस्तान में कौन सा एरिया संवेदनशील है? एरिया नहीं, जहाँ पे मुसलमान है वो संवेदनशील है। तो फिर 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेटिंग करने की क्या जरूरत थी? जाने देते हैं, नारे वहाँ लगाए ना, मस्जिद के अंदर नहीं लगाए, नारे बाहर लगे। और आपने एक शब्द बोला जो बलात्कार करके उनको टारगेट किया था, खुजली उनके समान में एक समुदाय विशेष के क्यों होती है? इसका बलात्कारी एक विशेष समुदाय ही की होता है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद में कौन आता है? अपराध ज्यादा तादाद में टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और बलात्कार करता कौन? समुदाय विशेष को टारगेट करके इनकाउंटर हो रहे हैं बुलडोजर। कौन सा समुदाय विशेष है सबसे ज्यादा? एक बात बताइए, किसी क्रिश्चियन को तो नहीं मारा बलात्कार के लिए, किसी सिख भाई को तो नहीं मारा, क्यों नहीं मारा? अगर उनका एनकाउंटर हुआ, बुलडोजर चला, तो उनके यहाँ क्यों नहीं चला? क्योंकि वो थे नहीं। तुम्हारे यहाँ क्यों हुआ? जहाँ जहाँ ये आपराधिक घटनाएं होती हैं तहाँ तहाँ समुदाय विशेष के ही लोग होते हैं। जो बीजेपी, एक बात बताइए, यूपी में जो भी एक मदरसे के अंदर नकली नोटों की मशीन मिली और नोट भी मिले, उसमें एक समुदाय विशेष था और समाजवादी पार्टी के थे 10 व्यक्ति, एक ही समुदाय के और समाजवादी पार्टी के। हर मस्जिद में अब मंदिर ढूंढा जाएगा। भारत में तो वो ये कह देंगे हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जाएगा। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में हज़ारों चर्चों को तोड़कर उन पर मस्जिद बना दी गई। वहाँ की ना कोई जनता इस बात को कहती है कि हम हर चर्च में जो वो मंदिर नहीं ढूंढेंगे, मस्जिद नहीं ढूंढेंगे। ना ही वहाँ की सरकार इस बात को कहती है कि वो तो कहती है हम जितनों पे भी कब्जा कर लेंगे, कब्जा करेंगे। और वहाँ पे किसी कोर्ट में नहीं गया है कोई केस। हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग शरीफ लोग हैं ना, हमारे यहाँ हर केस कानूनी तरीके से लड़ा जाता है। वो तो मुसलमान तो कब्जा कर लेते हैं किनकी सहायता से? मार्क्सिस्टों की और कम्युनिस्टों की सहायता से। ईसाई मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं। अभी चल रहा है ना, अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर लड़ाई चल रही है ना, उसके इजराइल के अंदर। और हमास वाले किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? फिलिस्तीन की जो मस्जिद है अल-अक्सा, उसी पे लड़ रहे हैं ना। उसमें तो कोई मीडिया वाले नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी कि वहाँ पे मस्जिद और चर्च की लड़ाई क्यों हो रही है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि साले सब एक हैं। और ये जो लोग हैं, अखिलेश हो गया, मायावती हो गई, या तुम्हारा ममता हो गई, या राहुल गांधी हो गया, या सोनिया हो गई, या तुम्हारा केजरीवाल हो गया, ये सब इनके पाले हुए कीड़े हैं। ये सब कीड़े हैं इनके पाले हुए। अच्छा, वो कह रहे हैं आवाज़ उठाए वो कीड़े हैं। अरे भाई, आवाज़ उठा रहा है। कैसे उठाते हैं? अरे जब से कह रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, तब से मंदिर मस्जिद ज़्यादा हो रहा है। युवाओं को जो है धर्म से जोड़कर उलझाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। अब उस बात को अगर विपक्ष आवाज़ उठाता है तो ये जो है इस तरीके के। दाऊद इब्राहिम का जो उस्ताद था, कौन? मस्तान मिर्ज़ा, जिसको हाजी मस्तान भी बोलते थे, वो इंदिरा गांधी की गोद में बैठता था। दाऊद इब्राहिम कौन था? अल्लाहवादी आतंकी था। और एग्जाम्पल दूं, जो यासीन मलिक था, अल्लाहवादी आतंकी था। मनमोहन सिंह के ऑफिस के अंदर हीरो बनकर आया था। वो किसने छुड़वाया था उसको? इन्हीं ये जो आज बकवास कर रहे हैं ना हमारे सामने बैठकर कि लड़ाया जा रहा है। अभी 15 अगस्त से पहले ही दिल्ली का ही रिजवान अली नाम का आतंकवादी पकड़ा गया, ISIS का। देखिए, इनके जो अब्बू लोग हैं, इनके जो अब्बा जान है ना, CIA, चाइना, ये इनके अब्बा जान है। CIA कौन है? अमेरिकन एजेंसी है। ये इनके अब्बा जान है। अपने अब्बा जानों को खुश करने के लिए, अपने पापाओं को खुश करने के लिए, चाहे राहुल हो, अभी तक काफी दिनों से बोल रहा था अंबानी अंबानी अंबानी, अब अडानी पर आ गया है। चुनावों से पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी कि इंडिया की स्थिति यहाँ है वहाँ है कि नहीं है? इस इंडेक्स में वहाँ है, उस इंडेक्स में वहाँ है, हंगर इंडेक्स में, ये सारी बातें हो रही थी। अब ये दंगों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने ये सोच के चला था अखिलेश ने कि वो जो है उपचुनाव में जीत जाएगा। ये उसका एक अंधा विश्वास था कि वो जीतेगा, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह कीड़े की तरह हार गया। 9 में से 7 सीटें आ गई। मतलब उसको पता चल चुकी है ये बात, इसलिए वो बार बार मैं न्यूज़ में सुना, डेली कह रहा कि हमें वहाँ जाने से रोक रहा है। क्यों? अपनी पिकनिक मनाने जा रहा है वो। जो पिकनिक होती है ना, वैसे तो पिकनिक संभल दंगों में झुलस चुका है, वहाँ पर आगजनी हुआ, 4-5 लोग मारे गए। अब अखिलेश यादव वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे डेलीगेशन जा रहा है, विपक्ष का डेलीगेशन जा रहा है। जो डेलीगेशन है वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? जो डेलीगेशन है केरल में, जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाता है? बताइए मुझे। जो सरकार में आप डेलीगेशन है, शाहीन बाग में जो दंगे होते हैं, वहाँ क्यों नहीं बैठता है जाकर? जो डेलीगेशन है, जो यूपी के अंदर अखिलेश की सरकार में लड़की, छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार करके पेड़ों पर टांग दिया जाता था, उस टाइम पे डेलीगेशन कौन सा नशा करके सोता था? उनको पिकनिक मनाती है। और पिकनिक क्यों जाना है? पिकनिक मनाने के लिए। उनके जो अल्लाहवादी आतंकी है ना, उनको प्यार करने जा रहे हैं वहाँ पे। वो प्यार करने, हाँ,
वो इसलिए प्यार करने जा रहे हैं उनको क्योंकि उनको पता है अल्लाहवादी टोकरा सर पर उठा के रखेंगे तो हो सकता है कुछ सीटें बढ़ जाएं। तो विधानसभा चुनाव आने वाले ना, तो हो सकता है थोड़ी सीटें मिल जाएं। अच्छा मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगे कराए, वो जो महिला ऊपर से छत पर से बिल्कुल साफ नजर आ रही है ईंट फेंकती हुई, उसको बीजेपी ने बोला होगा जाके ईंट फेंक दे, है ना। वो जो रिकॉर्डिंग है, आवाज़ों की रिकॉर्डिंग कि जावेद भाई आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग्स है ना। ये सारी की सारी बातें सिर्फ ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया सबकी औकात बाहर ले आया है। जो भेड़िए है ना, भेड़िए, अल्लाहवादी भेड़िए, मार्क्सवादी भेड़िए, लेनिनवादी भेड़िए, नेहरूवादी भेड़िए, हिटलरवादी भेड़िए, ये सारे के सारे भेड़िए एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है, अल्लाहवादी भेड़ियों को कौन एक्सपोज कर रहे हैं? खुद अल्लाहवादी, जिन्होंने अल्लाह का जो टोकरा है, अल्लाह के जो आतंक है उसको छोड़ दिया। वो कौन है? उनको बोलते हैं एक्स मुस्लिम। उन्होंने अल्लाहवादियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मार्क्सवादियों को मार्क्सवादियों ने एक्सपोज कर दिया, मार्क्सवाद को छोड़ के। तो ये डर इस बात का नहीं है कि यूपी के अंदर योगी जी जीत गए हैं। डर इस बात का है कि जैसे अमेरिका के अंदर, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह ये देख भी नहीं दे वो लोग कि किस चर्च के ऊपर कहाँ मस्जिद कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी है, वो तोड़ देते हैं मस्जिद। हिंदू सही सूढ़ है, सेकुलरिज्म की बात करता है और वर्षिक एक्ट के तहत जो जिस स्थिति में रहना चाहिए एक्ट, हाँ, तो अब भाई बता रहा हूँ क्यों ऐसा जो विधान का हनन नहीं जो संस्थाएं आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, जो साइट्स, जो पुरातत्व साइट है, ये जो संभल की ये जो संभल की मस्जिद है, वो पुरातत्व के अधिकार में आती है। पुरातत्वविदों के, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, उनके अंडर में आती है। तो उस पर वो एक्ट लागू होगा ही नहीं। और वैसे भी वो एक्ट इलीगल तरीके से बनाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अगर इनको यदि इनको मानना ही है कि जो चीज़ जैसे थी वो वैसी रहनी चाहिए, तो जब यहाँ पर 712 में वो आया था अरब आक्रमणकारी और उसने मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनानी शुरू की थी, उस समय से मानना चाहिए। कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में या भारत में जहाँ जहाँ बीजेपी की शासन है, कह रहे हैं मुल्ला और मस्जिद अब सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, जो कहने वाला है या तो वो सुरक्षित नहीं है या तो उसने अपने आप को कन्वर्जन में सबसे पहले भागीदारी दे दी है। मैं एक बात बोलूंगा, वो मुल्ला कहाँ से सुरक्षित होगा जो 72 ऊर के चक्कर में बम लगा के कहीं ना कहीं फट जाता है। और उस 5000 की भीड़ कहीं देश को बचाने नहीं निकली थी, वो 5000 की भीड़ उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए निकला था। और वहाँ पर सुरक्षा के कारण क्या था? क्या अल्पसंख्यक नहीं थे वहाँ पर? अगर हिंदुओं को देखा जाए तो वहाँ अगर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उनका बयान है कि हर मंदिर में, मस्जिद में मंदिर देखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। बाबरनामा, अकबरनामा, ये सारे मुगलों के नामा अगर आप उठा के देखोगे ना, तो तकरीबन 30,000 से ज्यादा मंदिर है जिन पर अगर इतिहास खोल के देखा जाए तो वो सारा का सारा जो मंदिर है उसको तोड़कर, डिस्ट्रॉय करके वो क्या बनाया गया? मस्जिद। अब उसका हिसाब लिया जा रहा है और हिसाब तरीके से लिया जा रहा है। वो तानाशाही वाला नहीं था कि मुगल यहाँ से चले ये मंदिर तोड़ दिया, वहां से चले ये तोड़ दिया। हम तो रिपोर्ट के आधार पे काम कर रहे हैं, और अगर रिपोर्ट के आधार पे भी दिक्कत है तो 1992 वाला काम भी कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाह रहे हैं। तब फिर संभल में कैसे दंगा हो गया? अरे भाई, आप सर्वे करने गए थे तो जय श्री राम का नारा लगाने की क्या जरूरत थी? दंगा भड़काना। मौलवी से पूछे दंगा क्यों हो गया? जय श्री राम के नारे से अगर ऐसे 5000 जिहादी पैदा हो जाते हैं और दंगे करने लगते हैं, तो आप बताइए कि जय श्री राम के नाम से कितनी दिक्कत है। जय श्री राम का नाम जो है, राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है, राम देश की संस्कृति है, और उनके नाम से, उनके जय घोष से किसको दिक्कत हो रही है? सबसे बड़ा सवाल उठता है। आप कह रहे जय श्री राम का नारा क्यों लगाना जरूरी था? क्यों लगा रहे थे? 5000 की भीड़ से आप ये पूछा है आप एक बार भी कि वहां पर क्या पाकिस्तान में वो मस्जिद था, या अफगानिस्तान में था, या बांग्लादेश में था? भारत में ही था ना। कहीं ना कहीं 95 पेजों के रिपोर्ट के आधार पे हम वहां पर पहुंचते हैं। जब हम धरोहर की जांच कराने बैठते हैं तो पत्थर क्यों चला रहे थे? तुम्हें दिक्कत थी, सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, लोअर कोर्ट जाते, जहां जाना था वहां जाते, पर पत्थर चलाकर आपने भारत के संविधान को कलंकित किया, आपने भारत के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश किया, आपने उत्तर प्रदेश की उस बनी हुई एकता को खत्म करने की कोशिश किया। कि अगर आप लोग हमारे इस चीज पर देखोगे जो कि चुराई हुई चीज है, उस पर अगर आप रिपोर्ट मांगोगे तो हम ऐसे ही दंगा करेंगे, हम ऐसे ही पत्थर चलाएंगे। तो मैं जानकारी के लिए उनको बता दूं कि हम उस समय भी नहीं घबराए थे जिस समय मुगल पैदा हुए थे।